हेलो संगवारी हो, स्वागत है आप मन के मोर चैनल स्टडी योगी मा। हमन देखथन कोंध जनजाति कोंध जनजाति देखथन त जेकर बारे में देखथन ती कोंध जनजाति ह छत्तीसगढ़ के साथ साथ में भारत के कई राज्य में पाए जाथे। छत्तीसगढ़ में तो पाथे ओकर भारत में भी पाए जाथे और यह एक प्रमुख आदिवासी समुदाय है जो अपन पारंपरिक जीवन शैली, भाषा, कुवी होथे और एकर संस्कृति के लिए जाने जाथे। जो कोंध जनजाति है अपन भाषा और अपन पारंपरिक जीवन शैली के लिए जाने जाथे और साथ ही साथ भारत में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी एमन रहिथे। और एमन ह अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। मन ला कोंध जनजाति मन ला अनुसूचित जनजाति के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। हमन आगे देखथन दोस्तों तेकर जे निवास स्थान ला देखथन त छत्तीसगढ़ के अलावा कोंध जनजाति अभी क्षेत्र में बताए हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। और इनकर भाषा देखथन त कोंध जनजाति के भाषा कुई या फिर कुवी भाषा बोलथे और ये जो दोनों भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत में आथे। फिर एकर संस्कृति देखथन त यह अपनी पारंपरिक मतलब कि अपन खुद के पारंपरिक रीति रिवाज, सांस्कृतिक रीति रिवाज और लोक नीति के मतलब इनकर सती है जाने जाथे। तो अभी तक दोस्तों जतका भी हमन पढ़ियन सब में ये बात तो सेम है कि हमन अपन पारंपरिक जो अपन खुद के परंपरा के रीति रिवाज है और इनका नृत्य है इनकर वजह से ही ज़्यादा यह जाने जाते। देखथन दोस्तों कृषि तो कोंध जनजाति मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। यह सब जनजाति भर है। फिर कोंध जनजाति भी है कृषि में निर्भर रही थे और यह कौन से खेती करते झूम खेती करते। अपन स्क्रीन में देखो कि ये झूम खेती कैसन होते वही ला स्थानांतरण कृषि भी कही थे। फिर है इनकर धार्मिक मान्यता त ये धार्मिक मान्यता देखथन इकर तो ये प्राकृतिक पूजा करथे, ये अपन पूर्वज के पूजा करथे और साथ ही साथ विभिन्न देवी देवता के भी पूजा करथे। तो एक बार और देखथन ये प्राकृतिक पूजा करथे, पूर्वज के पूजा करथे और यह विभिन्न देवी देवता के भी यह पूजा करथे। देखथन उप जनजाति देखथन तो कोंध जनजाति में कई उपजाति है जैसे कि डोंगरिया कोंध, कुटिया कोंध और लंगोली कोंध, पेंगा कोंध और झरनिया कोंध। ये जो होते उनकर उपजाति होते कोंध के। तो एक बार फिर से पढ़त हमें आपन बर डोंगरिया कोंध, कुटिया कोंध, लंगोली कोंध और पेंगा कोंध और झरनिया कोंध ये सब होते इनकर उप जनजाति। फिर आगे देखथन तो कोंध जनजाति के मुख्य बात देखथन जो मुख्य खेती होते त एमा जे धान खेती करथे एमन कोदो बोथे, मड़िया, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द और चना और दलहन ये सब फसल एमन बोथे और एमन अपन खेती में विभिन्न तकनीक एडवांस तकनीक के मन उपयोग करथे। फिर देखथन कोंध जनजाति के एकर त्योहार ला देखथन तो कोंध जनजाति के कई एकर प्रमुख त्योहार मानथे जे एकर अपन संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब जैसे हम देखथन आगे तो एमन दशहरा और इही ला नवा चावल या नवाखानी भी कहिथे। और फिर है अगहन जात्रा है तो जे अगहन जात्रा ला चैत्र जात्रा भी कहिथे। फिर ये माहुल जात्रा भी कहिथे और ये इहिला नया माहुल खाया कहिथे, नवा माहुल भी कहिथे। ओके, साथ ही साथ एमन दिवाली और होली तक त्योहार मनाथे। ये तो सबके लिए कॉमन है और ये हरियाली पर बरसात के मौसम में हरियाली तिहार मन ह मनाथे। अब देखथन कोल जनजाति के बारे में हमन देखथन तो यह छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले एक प्रमुख जनजाति है। सेम ये जनजाति है मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश ओकर साथ झारखंड,
बिहार, उड़ीसा ये सब राज्य मन में पाए जाथे। अउ यहाँ छत्तीसगढ़ में जो कोल जनजाति ह बिलासपुर म, रायगढ़ म अउ सरगुजा जिला में निवास करथे। फिर देखथन तेकर भाषा ला देखथन तो कोल जनजाति के अपन खुद के भाषा हे जेला कोल भाषा कहिथे। अउ यह अपन मतलब ये जो भाषा ह धीरे धीरे विलुप्त होथे, मतलब ये एकदम खत्म होथे। फिर अब देखथन संस्कृति तो कोल जनजाति अपन समृद्ध संस्कृति, सिंपल समृद्ध संस्कृति जेमा संगीत भी है, नृत्य भी है अउ कहानी कहने वाली परंपरा, मतलब कि एमे जो कहानी कहिथे वो वाली परंपरा भी है। फिर देखथन आर्थिक गतिविधियाँ, कौन से आर्थिक गतिविधियाँ तो कोल जनजाति के मन ह मुख्य रूप से कृषि, मजदूरी अउ वनोपज में निर्भर रहिथे। कामे कृषि, वनोपज में ये सब में निर्भर रहिथे, कृषि, मजदूरी अउ वनोपज में। फिर इनकर सामाजिक व्यवस्था ला देखथन तो सामाजिक व्यवस्था इनकर पितृसत्तात्मक हे, मतलब एमा पिता के ज़्यादा चलथे तो ये पितृसत्तात्मक हे अउ एमा गोत्र में विभाजित हे, अलग अलग गोत्र में विभाजित होथे। अब इनकर आवास ला देखथन, रहन सहन ला तो कोल जनजाति मन ह आमतौर म कामे खुले स्थान में रहिथे। कामे रहिथे खुले स्थान में रहिथे, एकदम खुल्ला जगह में, भीड़ भाड़ में एमन पसंद नहीं है, एकदम अलग थलग रहने वाला ये मन है। त अउ ये मन ह मिट्टी के घर अउ घास, मिट्टी अउ घास से बने वाला घर में एमन रहिथे। छत्तीसगढ़ में कोल जनजाति की स्थिति देखथन तो छत्तीसगढ़ में कोल जनजाति के जनसंख्या है वो एकदम कम है, कतना अपेक्षाकृत कम है, लेकिन वे ह राज्य की सांस्कृतिक विविधता में, मतलब कि जो कोल जनजाति है वो राज्य के सांस्कृतिक विविधता, ये देख ये सांस्कृतिक विविधता में एकदम महत्वपूर्ण योगदान देथे। ओकर बाद तो सरकार द्वारा एकर लिए कई सारा विकास के लिए एकदम नया नया योजना चलाए जाथे कोल जनजाति मन बर, अउ साथ ही साथ अलग अलग जनजाति मन बर भी ये सब नया नया योजना चलाए जाथे जेमे एमला धीरे धीरे लाभ मिलत हे। ओके दोस्तों, ओकर बाद एकर शिक्षा व अउ अलग अलग जो क्षेत्र है ओमे इनकर भागीदारी या रुचि इनकर बढ़त हे धीरे धीरे। फिर इनकर इतिहास ला देखथन तो एकर इतिहास बहुत ही एकदम इम्पॉर्टेंट है, एला आप मन ह पूरा से जरूर देखू अउ एला ध्यान से पढ़ू। फिर है कोल जनजाति ह भारत के प्राचीन जनजाति मन से एक है। ओके, तब भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो कोल जनजाति है एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही से। ओके, कहाँ में? स्वतंत्रता संग्राम में। फिर यही जनजाति है अंग्रेजी हुकूमत, जब अंग्रेजी हुकूमत में के समय में, जब अंग्रेज के समय में अत्याचार होत रहिस बहुत, एकर विरुद्ध में मन ह खिलाफ, मतलब यह करे विद्रोह कर दे रही से। कब? 1831 में मन ह जो कोल जनजाति है यह विद्रोह कर दे रही से। फिर एमा जो विद्रोह हुई से त एमे एकर नेतृत्व कौन करी से? बुधु भगत अउ मदारा महतो ए मन ह करे रही से। काकर? ये जे विद्रोह करे रही से कोल विद्रोह करे रही से मन ह, तो कोल विद्रोह के नेतृत्व बुद्धू भगत अउ मदारा महतो ए मन ह दोनों मन करे रही से। और साथ ही साथ यह ये जो विद्रोह असमानता, शोषण, अत्याचार के विरुद्ध में ए मन ह ये जो विद्रोह ला करे रही से। एकर बाद जो कोल जनजाति मन ह एकर अंग्रेज के अलग, मतलब कि अउ अलग अलग एकर अत्याचार होई तेकर मन बर भी मन ह आवाज उठाए रही से, ऐसे कर कहना है। हेलो संगवारी हो, अब हमन आगे बढ़ता नवा जनजाति जेकर नाम है कोलम जनजाति। ओके दोस्तों, अब एकर बारे में हमन देखथन कि कोलम जनजाति कहाँ बाथे, कहाँ होथे अउ कहाँ रहिथे। त कोलम जनजाति जेला कोलामी भी कहिथे अउ यह भारत के अलग अलग राज्य में पाए जाथे, जैसे कि तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश अउ महाराष्ट्र, ये सभी जो जिला राज्य में पाए जाथे। अउ यह
एकदम कमजोर जनजाति के रूप में जाने जाथे। कोलम जनजाति ह एकदम कमजोर जनजाति के रूप में पाए जाथे अउ यह छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कहाँ बस्तर क्षेत्र में पाए जाथे। ये कोलम जनजाति ह मुख्य रूप से बस्तर क्षेत्र में पाए जाथे। अब देखथन तो छत्तीसगढ़ में कोलम जनजाति तो छत्तीसगढ़ में देखथन, छत्तीसगढ़ में कोलम जनजाति मुख्य रूप से बस्तर में पाए जाथे। अभी चीज बताए हो। फिर यह जनजाति जैसे गोंड, हलबा, कमार, भोंजिया और ये सब जनजाति मन के साथ में रहथे। एकर बाद ये छत्तीसगढ़ में कोलम जनजाति है, जो कोलम जनजाति है वो अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है कि। फिर आगे देखथन एकर भाषा, तो कोलम मन ह कोलामी भाषा बोलथे और यह द्रविड़ भाषा परिवार से आथे। ये इम्पोर्टेंट है, ला याद रखू, परीक्षा में पूछे जाथे। फिर कृषि देखथन, तब यह कृषि प्रधान समुदाय है कि एक मतलब है कि मन कृषि में ज़्यादा निर्भर रहिथे। ओके, और एकर सामाजिक संरचना देखथन तो जो कोलम है इनकरो ह पितृसत्तात्मक है। इनकर जो समाज है और एमा कुल में एकर भी कुल में विभाजित है। स्वास्थ्य देखथन इनकर शरीर स्वास्थ्य ह त कोलम जनजाति मन के ह एमन मतलब जो कोलम जनजाति मन में थैलेसीमिया और थैलेसीमिया का होथे, एकर खतरा ज़्यादा होथे। अउ ये जो थैलेसीमिया होथे एकर मतलब का होथे, एकर मतलब होथे कि शरीर में खून न बनना। एमा शरीर में खून नहीं बने दोस्त, तो एमा शरीर में खून नहीं बने जेला एक हिसाब से सिकल सेल भी कही सकथे, जेमे जितना भी पर्याप्त मात्रा में हमला खून के जरूरत है शरीर में, यह खून नहीं बने। तो यह अधिकतर तो अपन माता पिता से आथे, माता पिता से आथे। अउ एमा एकर मतलब कौन कौन से एमा अंग प्रभावित हो सकथे, एमा अंग कौन कौन से प्रभावित होथे, तो एमा अंग प्रभावित होथे। तो एमा लाल रक्त कोशिका होथे, लाल रक्त कोशिका होगे। अउ अस्थि मज्जा होथे, अस्थि मज्जा होथे। तो ये मन ह प्रभावित होथे। अउ एमा हृदय में भी प्रभावित होथे, यकृत मन भी प्रभावित होथे। जतका भी एकदम जे इम्पोर्टेंट शरीर के पार्ट है अंदर के, जेमे रक्त के बिना अगर काम नहीं होए, हृदय, ओकर बाद यकृत, ये सब पूरा एकर से प्रभावित होथे। अउ एमे का होथे कि पता कैसे लगी, तेरा कैसे पता करबे कि ये होगे, तो एमा का होथे ब्लड चेक करवाबे तो एमा बिल्कुल आसानी से पता कर सकथे ब्लड चेक करवाए के बाद। अउ साथ ही साथ एकर उपचार कैसे हो सकथे, सबसे बढ़िया उपचार है एकर, तो एमे स्टेलम सेल या तो फिर अस्थि मज्जा, बोन मैरो, ये सब ला अस्थि मज्जा, जेला ट्रांसफर करा के, ट्रांसप्लांट करा के मतलब कि चेंज करा के ये करवा के एला बचे जा सकथे इस बीमारी से। लेकिन ये बहुत ही खतरा भरा होथे, जे एमा एकदम रिस्क होथे। शरीर एमा हो सके तो ओकर डेथ भी हो सकथे, कुछ भी हो सकथे। लेकिन ये एक बेस्ट उपचार है एकर, और यह ये सब है। तो एकर मैं बता दें कि एकर मतलब का होथे, थैलेसीमिया के मतलब का होथे, एक हिसाब से देखा जाए तो सिकल सेल।
ओके दोस्तों, एकर बाद देखथन आगे एकर अन्य नाम देखथन त यह महाराष्ट्र में कोलावर नाम से जाने जाथे या कोला, मतलब एकर अन्य नाम महाराष्ट्र के हिसाब से एकर अन्य नाम है। फिर आगे देखथन कोरवा जनजाति। तो कोरवा जनजाति देखथन कि ये छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख जनजाति है, जे मुख्य रूप से कोरबा, जशपुर, सरगुजा और बलरामपुर जिला में निवास करथे। ये जनजाति विशेष रूप से पहाड़ी कोरवा, मतलब पहाड़ी कोरवा के रूप में भी एला जाने जाथे। ये कोरवा जनजाति ला और छत्तीसगढ़ के विशेष जो पिछड़ी जनजाति के रूप में भी शामिल है। तो विशेष पिछड़ी जनजाति बोलही त ये पहाड़ी कोरवा ला या कोरवा जनजाति ला कही जाही। क्यों? काबर कि एमा इनकर जनसंख्या बहुत ही कम है और साथ ही साथ एमन ला सुख सुविधा से जो भी लाभ है ओकर से मतलब वंचित हो जाथे। एकर सेती एमन ला जो विशेष पिछड़ी जनजाति भी कहिथे। फिर देखथन त जो कोरवा जनजाति मुंडा समूह के से संबंधित है। ओके, ओकर इनकर एक विशिष्ट सांस्कृतिक है, जे इनकर भाषा कोरी भाषा और इनकर खुद के पारंपरिक रीति रिवाज है। ओके, अब इनका निवास स्थान देखथन त छत्तीसगढ़ के कोरबा, जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर ये सब जिला में पहाड़ी इलाका और जंगली क्षेत्र में एमन रहिथे। फिर देखथन विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में एमन ला दर्जा दे हे त जनसंख्या कम है, ऊपर से छत्तीसगढ़ सरकार एमन ला विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में दर्जा दे हे। काबर कि एमन के तीर म सुख सुविधा हो जितना भी सरकारी योजना है, सुख सुविधाएं लाभ है इनकर पास नहीं पहुंच पाए। एकर सेती एमन ला एकदम पिछड़ी विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में शामिल करे हे। फिर ये पारंपरिक जीवन तो ये जनजाति भी मतलब ये जनजाति अभी भी जंगल में और प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर है। ये जो कोरवा जनजाति अभी भी जंगल और प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर है और साथ ही साथ इनकर जो जीवन शैली में शिकार, मछली पकड़ना और कृषि यही मन ह शामिल है। शिकार करथे, मछली पकड़थे और ये मन ह खेती किसानी तक करथे, यही सब एकर शामिल है। फिर देखथन इनकर सांस्कृतिक विशेषता देखथन तो सांस्कृतिक विशेषता में जैसे कोरवा जनजाति ह अपन खुद के त्योहार, मतलब खुद के नहीं मतलब खुद त्योहार होथे, जैसे कि बीज बोहरानी, छेरता परब और ये पीतर, ये सब त्योहार ला मनाथे ये कोरवा मन ह। और इनकर लोक नृत्य देखथन तो इनका लोक नृत्य है कर्मा नृत्य, बिहाव नृत्य और परघनी नृत्य, ये सब जो है नृत्य ये इम्पोर्टेंट है। एकर बाद देखथन आगे तो इनकर भाषा ला देखथन तो इनकर भाषा ह कोरवा जनजाति अपन बोली कोरवी के उपयोग करथे। ठीक है, मतलब कि अपन कोरी भाषा कोरवी बोली ला बोलथे कोरवा जनजाति ह। और यह सादरी और सरगुजिया ये दोनों बोली तकला बोलथे। फिर एमन ज़्यादातर कोरी भाषा यूज़ करथे और ये सादरी और सरगुजिया बोली है जगह के हिसाब से एमन ह बोली के उपयोग करथे। फिर इनकर आर्थिक स्थिति के बारे में देखथन त कोरवा जनजाति के कर आर्थिक बहुत कमज़ोर है, मतलब कि इनकर इकोनॉमी है बहुत ही कमज़ोर है। और ये मुख्य रूप से मजदूरी, वन उत्पाद मतलब कि जो जंगल झाड़ी से फल फ्रूट लकड़ी एकर मन के उत्पाद और कृषि में निर्भर रहिथे। फिर देखते हैं इनकर शिक्षा स्वास्थ्य कैसे है त कोरवा जनजाति में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा बहुत कम है, मतलब एकदम पिछड़ी जनजाति है त एकदम कम है और वे अभी भी आधुनिक सुख सुविधा मन से दूर हवे, एकदम दूर है। इनकर पास अभी भी ये अपडेट नहीं है, मन अभी पुराना जीवन जियत है मन। मांझी जनजाति के बारे में जेमा हम देखथन कि एक प्रमुख आदिवासी समुदाय है जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा और अंबिकापुर और बस्तर संभाग में निवास करथे। कहाँ दोस्तों? जो सरगुजा, अंबिकापुर और बस्तर संभाग में निवास करथे और यही जो मांझी और मंझवार यही ला कही जाथे। जो मांझी जनजाति है वही ला मांझी घलो और मंझवार घलो कहे जाथे। और
यह जनजाति ये जनजाति है अपन खुद के पारंपरिक जीवन शैली, संस्कृति और धार्मिक अनुष्ठान बर जाने जाथे, तेला याद रखू। आगे देखथन कि एकर निवास स्थान ला देखथन त छत्तीसगढ़ के सरगुजा, अंबिकापुर और बस्तर संभाग में रहिथे। त फिर एकर पहचान है मांझी या मंझवार भी एला कही सकथे। ओकर बाद एकर भाषा ला देखथन त एकर भाषा कौन से कोया या कियाक बोली बोलथे मन, कौन से कोया या कियाक बोली बोलथे। संगवारी हो, एकर से पहले के जे भी क्लास आप मन ला अच्छा लगे होई त कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करहू और हमार वीडियो ला ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करहू ताकि हमन ला मोटिवेशन मिले। ओकर बाद इनकर परंपरा ला देखथन, मतलब इनकर जो पारंपरिक जीवन शैली और इनकर कोई पारंपरिक संस्कृति और इनकर कोई धार्मिक अनुष्ठान, ये सब एमन पालन करते अपन परंपरा के अनुसार में। अब इनकर देखथन पंचायत सिस्टम, तो इनकर पंचायत होथे इनकर द क्षेत्रीय जनजाति पंचायत के मुखिया ला मांझी कहिथे। का कहिथे? मांझी कहिथे। ओकर क्षेत्र में अपन मन के एरिया में हर जगह के अपन एरिया में एक पंचायत होते गांव में, तो सबके ओकर मुखिया के अलग अलग बोली होते, मतलब कि ओकर मुखिया ला अलग अलग नाम से पुकारथे, तो वैसे एला मांझी कहिथे। ओकर बाद है आगे इनकर दूसरा नाम का मतलब का कहिथे त मल्लाह, केवट और नाबिक, ये 3 नाम से एला जाने जाथे। फिर है बरातिया मन के स्वागत कैसे करथे त एमन मैन पार्ट में मांझी मंझवार जनजाति में बारात के स्वागत के एक अनोखी परंपरा है कहाथे, जेमा दुल्हन के भाई ह बराती मन के स्वागत करे बर कीचड़ में नहाथे और आके नाचथे और गाथे और ओकर स्वागत करथे। अब एकर गुड़ी मतलब का होथे देखथन तो कोरबा जिला में जो मांझी या मंझवार जो परिवार है, कहाँ कोरबा जिला में जो मांझी या मंझवार परिवार है, ओकर घर के आंगन में गुड़ी मतलब एक छोटे से मंदिर, गुड़ी मतलब एक छोटे से मंदिर होते, वो होते जो ओकर देवी देवता के प्रतीक माने जाते। एला याद रखो कि गुड़ी मतलब का होते एक छोटे से मंदिर जे कहाँ घर के आंगन में होते, जे ओकर प्रतीक माने जाते ओकर समाज के। ओकर बाद है सरना पूजा, तो सरना पूजा देखथन तो सरगुजा अंचल में, कहाँ सरगुजा अंचल सरगुजा संभाग में जो मांझी जनजाति द्वारा, कौन से मांझी जनजाति द्वारा सरना देवी के या देव के पूजा करथे। एकर बाद एवं शादी विवाह, एकर बाद लगन शुरू हो जाथे। जे सरना पूजा करथे ओकर बाद इनकर शादी विवाह के लगन स्टार्ट हो जाते। ओके संगवारी हो।